शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक विशाल हवेली थी। हवेली के मालिक थे श्रीमान सत्यवीर सिंह, जिनकी गिनती इलाके के सबसे रुतबेदार और अमीर लोगों में होती थी। उम्र अधिक थी, पर रौब आज भी वैसा ही जैसे जवानी में था। हवेली में नौकरों की कोई कमी नहीं थी, पर एक खास नौकर था, रघु। रघु जवान था, गमवई अंदाज, पर चेहरे पर शरारत साफ झलकती थी। वो हाल ही में इस हवेली में काम पर रखा गया था। काम तो अच्छा करता था, लेकिन उसकी नजरें चुपके से कुछ और ढूंढती रहती थीं। हवेली में सत्यवीर सिंह की एक बेटी थी, स्वाति। मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और हर किसी को अपनी ओर खींच लेने वाली एक अजीब सी खूबसूरती। स्वाति ज्यादातर घर के अंदर ही रहती थी, लेकिन जब भी वह आंगन में निकलती, रघु की नजरें उसका पीछा करने लगती। धीरे धीरे रघु की निगाहों में कुत्सित लालसा उभरने लगी थी। वह मौका ढूंढने लगा कि कब स्वाति अकेली हो और वह अपनी हदें लांघ सके। हवेली का एक और आदमी था, रणधीर। वह सत्यवीर सिंह का पुराना विश्वास पात्र था और हवेली के बाहर के सारे काम उसी के जिम्मे थे। रणधीर को रघु की हरकतें खटकने लगी थी। उसने कई बार रघु को टोकना चाहा, पर रघु चालाक था, हर बार बच निकलता। एक रात स्वाति आंगन में अकेली खड़ी थी। हवा ठंडी थी, चांदनी फैली हुई थी। रघु धीरे से दबे पांव पीछे आया। जैसे ही वह पास पहुंचा, स्वाति की नजर उस पर पड़ी और वह चौंक गई। रघु की आंखों में वह खतरनाक चमक थी जो किसी भी लड़की को डराने के लिए काफी थी। पर उसी पल एक तेज आवाज आई, रघु! रणधीर सामने खड़ा था, हाथ में डंडा लिए। रघु ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन भागने का रास्ता नहीं था। रणधीर ने उसे दबोच लिया और हवेली के अंदर खींच ले गया। रात भर हवेली में खामोशी थी, पर कुछ देर बाद रघु को वहां से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। अगले दिन से हवेली में फिर वही पुरानी शांति लौट आई, लेकिन स्वाति की आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, जैसे एक डर ने उसकी रूह को छू लिया हो। सत्यवीर सिंह को सारी बात बताई गई और उन्होंने रणधीर को घर का नया मुख्य सेवक बना दिया। पर हवेली की दीवारों ने उस रात जो देखा, वो अब भी वहां की फिजा में सांस लेता है। एक नौकर की गंदी नजर, एक लड़की की मासूमियत और एक वफादार आदमी का समय पर उठाया गया कदम। समय बीतता गया, लेकिन उस रात की परछाई स्वाति के मन से नहीं हटी। वह पहले की तरह आंगन में खुलकर हंसती नहीं थी, न ही खिड़की से बाहर झांकती थी। हवेली की दीवारें अब उसे घुटन सी लगती थीं। रणधीर ने कई बार उसे बात करने की कोशिश की, पर वह चुपचाप सिर झुका लेती। एक दिन सत्यवीर सिंह ने रणधीर को बुलाया और कहा, स्वाति बहुत बदल गई है। मुझे चिंता है कहीं वो अंदर ही अंदर टूट तो नहीं रही। रणधीर ने सिर झुकाकर जवाब दिया, साहब, वो जो डर होता है ना, अगर एक बार रूह में उतर जाए तो बहुत वक्त लगता है उसे निकालने में। सत्यवीर सिंह कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने रणधीर से कहा, इस बार तुम्हें मेरे साथ शहर चलना है। स्वाति को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा। अगले ही दिन तीनों शहर रवाना हो गए। डॉक्टर ने स्वाति से लंबी बात की और फिर सत्यवीर से कहा, यह बच्ची किसी बहुत गहरे सदमे में है। इसे वक्त और एक सुरक्षित माहौल चाहिए जहां यह फिर से खुल सके। वापस लौटने के बाद हवेली में काफी कुछ बदल गया। स्वाति का कमरा बदल दिया गया, उसकी पढ़ाई के लिए एक महिला ट्यूटर रखी गई और घर में किसी भी नए नौकर को लाने से पहले पूरी जांच शुरू कर दी गई। रघु का कोई अता पता नहीं था, पर एक दिन खबर आई कि पास के गांव में एक लड़की के साथ बदसलूकी करने की कोशिश में किसी लड़के की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। रणधीर को जब यह खबर मिली तो वह देर तक खामोश बैठा रहा। उसके होंठों पर एक कठोर संतोष की रेखा थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, इंसाफ कभी ना कभी होता जरूर है। स्वाति धीरे धीरे फिर से मुस्कुराने लगी, पर उसकी मुस्कान में अब एक गहराई थी जो उस डर और सच्चाई को समेटे हुए थी जो उसने बहुत करीब से देखा था। और हवेली वो अब भी वहीं थी, बाहर से भव्य, अंदर से स्याह राजों से भरी। कुछ महीने बीते। हवेली की फिजा में थोड़ी रौनक लौटने लगी थी, लेकिन अतीत की परछाइयां अब भी दीवारों से चिपकी हुई थीं। स्वाति अब फिर से पढ़ाई में ध्यान लगाने लगी थी। ट्यूटर ने बताया कि वह लिखने में रुचि ले रही है, कहानियां, कविताएं और कभी कभी ऐसे किरदार जिनमें डर, न्याय और भरोसा साथ साथ चलते थे। एक दिन स्वाति ने रणधीर से कहा, आपने उस दिन अगर मुझे न बचाया होता तो शायद मैं आज कुछ भी ना होती। रणधीर ने बस इतना कहा, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था बिटिया।
लेकिन उस दिन के बाद रणधीर को हवेली में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। रातों को हल्की हल्की सरसराहट, सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज, पर जब देखो कोई नहीं। शुरुआत में उसने इसे अपना भ्रम समझा, लेकिन कुछ दिन बाद यह आवाजें तेज हो गईं। एक रात रणधीर अपने कमरे में था, तभी हवेली के पुराने कुएं की ओर से किसी के रोने की धीमी आवाज आई। उसने लालटेन उठाई और बाहर निकल पड़ा। हवेली का पिछवाड़ा हमेशा से वीरान रहता था। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो देखा एक परछाई सी झलक रही थी, जैसे कोई देख रहा हो, निगाहें जमी हों उसी पर। रघु का चेहरा अचानक उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह कांप गया। क्या वो मरकर भी? तभी हवेली के पुराने नौकर बीरू काका, जो अब काफी बूढ़े हो चुके थे, आए और बोले, रात को इधर मत आया करो रणधीर। इस हवेली ने पहले भी बहुत कुछ देखा है और कुछ साए यहां से जाते नहीं। रणधीर ने उस रात कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में अब यह बात बैठ गई थी कि हवेली में सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। स्वाति ने जब यह सब सुना तो पहली बार उसने रणधीर से पूछा, क्या कभी डर पीछा छोड़ता है? रणधीर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, नहीं, लेकिन जब हम उसे देखने की हिम्मत जुटा, साया लौटा है। बरसात का मौसम था। हवेली की दीवारों से सीलन टपकने लगी थी। एक रात बिजली कड़क रही थी, बारिश जोरों पर थी और हवेली की लाइट चली गई। स्वाति अपने कमरे में अकेली थी, मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा के साथ एक कागज उड़कर उसके पैरों पर आ गिरा। स्वाति ने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, मैं लौटा हूं। स्वाति कांप गई। उसने कागज रणधीर को दिखाया। रणधीर ने जैसे ही वो कागज देखा, उसकी आंखें सख्त हो गईं। ये रघु की लिखावट है, उसने धीरे से कहा। लेकिन वो तो मर चुका है, स्वाति फुसफुसाई। शायद जिस्म मरा है, पर आत्मा? रणधीर की आवाज में डर साफ था। उस रात हवेली में कुछ और भी अजीब हुआ। रसोई का सारा सामान जमीन पर बिखरा मिला। मंदिर का दिया खुद ब खुद बुझ गया और हवेली के उस बंद कमरे का ताला टूटा मिला, जो सालों से किसी ने नहीं खोला था। वो कमरा रघु का पुराना कमरा था। रणधीर ने खुद उस कमरे में जाकर देखा। अंदर की दीवारों पर खरोंचों से कुछ लिखा गया था, जो अधूरा छूटा वो पूरा होगा। अब यह सिर्फ डर या भ्रम नहीं था। हवेली में कोई या कुछ सच में लौट आया था। रणधीर ने गांव के पुजारी को बुलवाया। पुजारी ने पूरे घर में हवन करवाया, पर जब उसने रघु के कमरे में प्रवेश किया तो आग खुद ब खुद बुझ गई। ये आत्मा शांत नहीं है, पुजारी ने कहा। इसे किसी अधूरे काम की तलब है और ये किसी एक को नहीं छोड़ेगी। स्वाति की हालत फिर से बिगड़ने लगी। उसे रात में सपना आता, कोई आदमी सीढ़ियों से धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ रहा है, दरवाजा खोल रहा है और वो चीखना चाहती है, पर आवाज नहीं निकलती। रणधीर अब हर रात उसके कमरे के बाहर पहरा देने लगा, लेकिन एक रात वो भी नींद में कुछ बड़बड़ाने लगा। मुझे मत ले जा, मैंने कुछ नहीं किया था। क्या रघु की आत्मा सच में लौट आई है या हवेली के अंधेरे में कोई और राज छिपा है? कहानी का रहस्य और गहराता जा रहा है। चाहो तो मैं आगे और लिखूं। कहानी का अगला भाग, अधूरी आत्मा का खेल। अब हवेली में हर रात अजीब घटनाएं होने लगी थीं। कभी स्वाति के कमरे में रखी किताबें अपने आप गिर जाती, कभी शीशे में कोई परछाई दिखती और कभी खिड़कियों के बाहर किसी के सांस लेने की भारी आवाज सुनाई देती। हवेली के नौकर चाकर एक एक करके काम छोड़ने लगे। सत्यवीर सिंह अब खुद परेशान थे। उन्होंने इस डर को बातें मानने से इनकार किया था, लेकिन जब एक रात उनकी आंखों के सामने उनके कमरे की दीवार पर रक्त जैसे निशानों से लिखा दिखा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, तो उनका सारा शक यकीन में बदल गया। रणधीर ने अब ठान लिया था कि वो रघु की आत्मा से जुड़े सारे सच को सामने लाकर रहेगा। उसने बीरू काका से एक रात अकेले में पूछा, काका, रघु के बारे में कुछ और जानते हो? बीरू काका कांपते हुए बोले, रणधीर, एक बात अब तक किसी को नहीं बताई। रघु इस हवेली का नौकर नहीं, खून था। रणधीर चौंक गया। क्या मतलब? रघु साहब के छोटे भाई का नाजायज बेटा था। उसे हवेली से दूर रखा गया, गांव में पाला गया। जब बड़ा हुआ तो खुद को नौकर बनाकर इस हवेली में भेजा गया ताकि नाम ना खुले। लेकिन रघु सब जान चुका था। उसे लगता था इस घर पर उसका हक है, और सबसे ज्यादा हक स्वाति पर। अब सारी तस्वीर साफ होने लगी थी।
रघु हवेली में सिर्फ काम करने नहीं, बदला लेने आया था। पर जब वो अपने इरादों में नाकाम हुआ तो अब उसकी आत्मा उसी हिस्से की मांग कर रही थी जिसे वो अपना समझता था। रणधीर ने फैसला लिया, अब इस आत्मा से सीधे बात करनी होगी। एक रात उसने पुराने कमरे में दिया जलाया, चारों तरफ नमक की रेखा बनाई और रघु की एक पुरानी चीज, उसकी मिट्टी से सनी टोपी, बीच में रख दी। धीरे धीरे कमरे का तापमान गिरने लगा, दिया डगमगाने लगा और तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, स्वाति मेरी है। रणधीर ने कांपते हुए कहा, तेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए या बदला? जवाब आया, जो छीन लिया गया वो लौट आओ। रणधीर ने आंखें बंद की और गुस्से में चीखा, तेरा कोई हक नहीं था। जो गुनाह तूने जिंदा रहते किए उसकी सजा अब तुझे यहां भी मिलनी होगी। कमरे की दीवारें हिलने लगीं और फिर दिया बुझ गया। अगली सुबह हवेली में पहली बार सूरज की किरणें भीतर तक आईं। हवेली अब शांत लग रही थी, पर स्वाति के तकिए के नीचे एक आखिरी संदेश मिला, मैं गया नहीं हूं, बस देख रहा हूं कि अब क्या छीन सकता हूं। हवेली शांत थी, पर खेल अब शुरू हुआ था। आगे की कहानी में हो सकता है रघु की आत्मा और भी खतरनाक रूप में लौटे, या कोई ऐसा राज खुले जो हवेली की जड़ें हिला दे। बताओ।